हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिवर्सल टैरो 1111। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी हो सकता है, उसको बस अपने माइंड में उसका नाम 3 टाइम्स रिवाइज करो या फिर उसकी मेमोरीज को याद करो। ओके, हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। बी पॉजिटिव, टाइमलेस रीडिंग है, जब देखोगे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीटा पे फोकस मत करना, सभी राशि वालों के लिए है। ओके ओके, Knight of Swords, nice. Eight of Wands, Six of Pentacles, Two of Wands. ओके, हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्या क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, वेट अ मिनट। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रही हैं क्वीन ऑफ वांड्स। ओ माय गॉड, एक मिनट। टू ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओ माय, इतना कार्ड्स बहुत खेल रहे हैं। टू ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। टू ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे डेथ का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जस्टिस, जिसको हम अभी क्लैरिफाई करेंगे। एक मिनट, जस्टिस, हाँ इसको क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी इनकी करंट सिचुएशन क्या है इनके रिश्ते की, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स जो जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं, बॉटम ऑफ द डेक से ही ले लेते हैं। ओके ओके, वेट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की करंट रिलेशन, जो जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हो, तो उनके और आपके बीच में रिलेशन अभी इस प्रकार का है कि आप लोगों ने, आपकी तरफ से तो नहीं वैसे, उनकी तरफ से, या फिर कह सकते हैं कि आपके रिश्ते में काफी चीजें छुपाई गई हैं और काफी गलत चीजों को प्रिटेंड किया गया है, ठीक है। और होता है, इंसान अच्छा होता है लेकिन और अच्छा दिखने के लिए गलत प्रिटेंड करता है ना। हम अच्छे होते हैं लेकिन हमें और अच्छा दिखना होता है तो हम गलत प्रिटेंड करते हैं, तो वो गलत ही हुआ है ना। उतने अच्छे नहीं है, हम अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं है जितना दिखा रहे हैं, तो वो भी गलत होता है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी फेस की गई हैं, काफी ज्यादा। और अभी तो नो कांटेक्ट ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत ही कम ऑन एंड ऑफ या छोटे मोटे हिंट्स डीपी या स्टेटस के जरिए, नहीं तो यहाँ नो कांटेक्ट ही दिख रहा है। अगर आपकी बात हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थे। आइसोलेटेड ऐसा भी कह सकते हैं, ये नहीं कि किसी से बात नहीं कर रहे, उस तरीके से बात नहीं कर रहे, या फिर काम से काम रखते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना और एकदम बैठे बैठे बहुत गहरी सोच में डूब जाना, ये सब चीज़ें कर रहे थे, जिस एनर्जी से अभी एक्शन के मोड में आ चुके हैं। इनको लगता है अब मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन का कार्ड यहाँ पे 2 बार है, तीसरी यहाँ पे प्लानिंग पे दिख रही है, ठीक है। इनको लगता है कि इनको अब ना थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास होने लगा है। इनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ चीज़ें, मैं कर सकता हूँ चीज़ें, मुझ में एबिलिटी है करने की। थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं ताकि इन्हें क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी चाहते हैं ये, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इनको मिली है या थोड़ी बहुत अभी मिलनी स्टार्ट हुई है, जिसके चलते ये अब सोच रहे हैं कि अब मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपसे बात करने की, आपको क्लैरिटी देने की, या बेसिकली अपने लाइफ में इनको भी लगता है कि उनको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। कई बार इंसान खुद ही इतना
मतलब ओवर ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसे खुद ही समझ नहीं आता उसे करना क्या है। तो इनको भी यही लग रहा है कि इनको अपनी लाइफ में भी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये कि हो सकता है अगर ये बॉय हैं गर्ल नो मैटर व्हाट, कि हो सकता है ये किसी दोस्त या फिर कोई ऐसा इंसान जो शायद बहुत टाइम से इनके साथ हो या अभी नया नया ही मिला हो, लेकिन उन पे बहुत जल्दी इन्होंने ट्रस्ट किया, उनकी बातों पे ट्रस्ट किया और कहीं ना कहीं उनका कोई फायदा था उस बात में। शायद कि होता है ना कभी हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं और कोई उन नेगेटिव थॉट्स को बोलते हैं हाँ भाई सही है, तो हमें लगता है नहीं यार ये मुझे समझ रहा है। चाहे वो थॉट्स गलत हो, उन गलत थॉट्स में हाँ मिलाता है कोई, तो हमें लगता है कि हाँ यार ये सही है, ये मुझे समझता है। तो ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा फायदा हो हुआ हो इस इंसान से, या इन्हें लगा हो कि ये तो मेरे लिए उससे ज्यादा बेटर है। बेसिकली तो मुझे यहाँ पे इमोशनली फायदा या फिर पैसों का फायदा ही दिख रहा है। हो सकता है पैसों की किसी प्रकार की मदद की गई हो, ठीक है, या फिर हो सकता है ये कॉलेज में साथ हो जिस वजह से यहाँ प्रोफेशनैलिटी ज़्यादा शो हो रही है, या स्कूल में साथ हो अगर आप स्कूल से हो, या मैरिड हो तो हो सकता है फाइनेंसेस वगैरह में हेल्प हुई हो। कई बार सिर्फ इंसान कोई अब गाइडेंस ऐसी दे देता है जो उस इंसान के लिए, जैसे इन्होंने कोई गाइडेंस दी इनको जो इनके लिए सही निकली, तो इनको लगता है हाँ ये इंसान मुझे समझ रहा है, तो इसलिए उन उस पर्सन की तरफ गए, ऐसा दिख रहा है। और अब इनकी प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग किस चीज़ की? ट्रांसफॉर्मेशन की। बेसिकली मैं बताऊं तो ये इंसान बहुत ही आइसोलेटेड एनर्जी में था। ये इंसान किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था या कर रही थी, बट इसको अब लगता है कि मुझे जो करना है अब मैं वही करूंगा। बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ये खुद ही सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इनको अब लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना है। ये कॉल मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ सोच रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, जो कि एक्शन तो है बट ये दिमाग में है, ले है इनका एक्शन, बट अभी मूवमेंट नहीं है उस एक्शन में, ठीक है। प्लानिंग कर रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए, एनालाइज कर रहे हैं सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, पहले क्या हुआ अब क्या हुआ, कैसे करूँ चीज़ों को। अब मैं फायदे के पास गया था तो क्या मुझे फायदा नहीं मिलेगा आगे जाके। इनको लग रहा है कि इनको जस्टिस की जरूरत है। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जस्टिस की जरूरत है, rather देन आपके बारे में अपने बारे में सोचते हुए थोड़े ज्यादा ही दिख रहे हैं ये। और इनको क्लैरिफाई करते हैं हम, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक मिनट, हाँ मैं सारी एनर्जी को क्लैरिफाई करती हूँ एक बार। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओ सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगा ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव, यस मैंने बोला था थर्ड पार्टी किसी और के पास गए हम। कोई दोस्त या कोई पार्टनर इन्होंने कोई दूसरा बनाया हो जिससे इन्हें फायदा मिला हो, इनका गलत में साथ दिया गया हो, इनको लगा यही मुझे समझता है। हो सकता है आप बहुत बोलते थे कि ये मत करो वो मत करो, चाहे इनके अच्छे के लिए ही, बट उसने इतना ध्यान नहीं दिया, मौज मस्ती करे तो इनको वो ज्यादा अच्छे लगे, ठीक है। बट इसी आइसोलेशन की एनर्जी से, जैसे मैंने पहले भी बोला, खुद ही इतना तंग आ चुके हैं कि इनको लग रहा है मुझे क्लैरिटी लाने की जरूरत है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ही बर्डन आ चुका था। हो सकता है वो इंसान वैसा नहीं निकला जैसा इन्होंने सोचा, या फिर बहुत टाइम बिताने के बाद, बातचीत करने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि ये इंसान को ज्यादा ही प्रैक्टिकली अपना ही फायदा देख रहा है। देखिए भी अपना फायदा रहे थे, बट इनको एहसास हुआ कि सामने वाला भी अपना फायदा देख रहा है। इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। एस ऑफ वांट्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। एस ऑफ वांड्स पे आपकी तरफ की सोच इनकी बहुत कम दिखाई दे रही है। अपनी लाइफ में ये सोचते हुए बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि इनको एक जस्टिस की जरूरत है, इनको अपने लिए कुछ अच्छा करने की जरूरत है, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है। विक्टिम एनर्जी कहते हैं ना। देखो, अपनी चीजों को अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि अभी विक्टिम एनर्जी में आए हैं। मैंने शुरू से ही बोला है इस रीडिंग में कि इनकी विक्टिम एनर्जी बहुत ज्यादा है। इनको लगता है मेरे साथ बुरा हुआ, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं जिसके पास गया उसने भी फायदा देखा। भाई ये भी तो फायदे के लिए गए थे ना। यही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इनकी अपनी लाइफ में सोच ज्यादा चल रही है, आपके बारे में नहीं दिख रहा। बाकी हम देखते हैं। महादेव प्लीज गाइड करें, इनका लास्ट थॉट इनके पार्टनर के बारे में क्या था? करंट में तो मुझे नहीं दिख रहा है। लास्ट थॉट इनका इनके पार्टनर के बारे में क्या था? प्लीज गाइड करें। एक मिनट। हम्म देखो, इनको अच्छे से पता है। देखो इंसान गलत करता है तो उन्हें पता होता है, इनको पता है अच्छे से कि जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इन्होंने आपको छोड़ा है।
अच्छे के लिए अपनी ऐसे सेल्फ वो दिखाते हुए कि हाँ मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मतलब बहुत बढ़िया हूँ, या जैसे भी अपने ईगो में आके बेसिकली इन्होंने आपको छोड़ा है, ये समझते हुए कि आपको इनकी जरूरत है। फिर भी इन्होंने छोड़ा और अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है, बट यही है, आपकी तरफ देखते हैं तो इनको लगता है कि मैं क्या ही बात करूँ, एक हेजिटेशन होता है ना वो, बात करना तो चाहते हैं दिख रहा है यहाँ पे, बट एक हेजिटेशन होती है ना वो, खड़ा हुआ है ये इंसान आगे बढ़ना का, अब सोच नहीं पा रहा, हेजिटेशन हो रही है बहुत ज्यादा। इनका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है, प्लीज गाइड करिए। आपके लिए फीलिंग्स इनकी ज्यादा नहीं है, जस्ट ये अपनी लाइफ में ही सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, क्या करूं, कैसे करूं, खुद को जस्टिस दूं, क्या करूं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ऐसी चीजें ज्यादा है इनके दिमाग में। आपके लिए काफी कमी फीलिंग्स है इनके लिए, आज है ही नहीं बेसिकली, मैंने इनका लास्ट थॉट देखा है तो ही निकली है। ओके, अभी लास्ट थॉट कभी 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 हो सकता है, कल का, आज का, कुछ घंटे पहले का, क्योंकि हम करंट देख रहे थे तो अभी तो नहीं आई एनर्जी आपके बारे में कुछ भी, हमने लास्ट थॉट देखा है तो ही आई है, हो सकता है 9 घंटे पहले का, रात का। ओके वटेवर, हम इनका देखते हैं अभी का स्टेप। ओके, कर नेक्स्ट स्टेप, महादेव प्लीज गाइड करें इनका नेक्स्ट स्टेप। एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये पहले का निकला कार्ड है क्या, फिर कंफ्यूजन हो गई है मुझे, एक मिनट, हाँ मैं दोबारा निकालती हूँ। महादेव प्लीज गाइड करें क्या होगा इनका नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, जो भी वीडियो देख रहे हैं, इनको खुद समझ में नहीं आने वाला है आगे जाके। इनको बेसिकली आप एक ऐसी एनर्जी में लगोगे, या फिर कह सकते हैं इनको एक ऐसी एनर्जी चाहिए जहां इनको अब फायदा चाहिए, इनको अब फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना, ये इनकी सोच है। ये यूनिवर्स से प्रे करते हुए स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ ये सोचेंगे कि अब जो होगा हो जाएगा, अब मुझे अपनी लाइफ में फालतू की प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ एक्शन की, तो वो तो आज मुझे नहीं दिखा, काफी प्रैक्टिकल और विक्टिम एनर्जी में ये ज्यादा दिखे हैं, और मैं सही बताऊं तो ये काफी एक होता है ना खाली सी एनर्जी, वो ज्यादा दिखी है मुझे, ज्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं बेसिकली। ओके, अगर लगता है आपको ये रेजोनेट करने की जरूरत है अपनी लाइफ में, जो भी इनकी थिंकिंग आपकी टूवर्ड्स आई है, तो आप एनर्जी को क्लेम करो। जो मुझे नंबर ज्यादा दिखे हैं मैं वो बताती हूँ आपको। यहाँ पे 10 10 ज्यादा है, कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। 9 ज्यादा है, यस 10 और 9 ज्यादा है यहाँ पे। 1 भी है, 11 11 10 10, ऐसे करके आप क्लेम कर सकते हो एनर्जी को। एक पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। ओके महादेव प्लीज गाइडेंस दिए मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस आपको मिल रही है, अपने पैसों पे, अपने करियर पे ध्यान दो, बी प्रैक्टिकल। जो भी आपकी फीलिंग्स है अपने अंदर ही रखो, फालतू किसी को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इंसान नहीं आ रहा तो आपको भी जाने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा